हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं BSEB 12 एग्जाम 2021 मॉडल सेट पेपर क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न पे। यहाँ पे फिजिक्स भौतिक विज्ञान का मॉडल सेट 2। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोग को यहाँ पे एक मॉडल सेट दे दिया है। इसी तरह के आप लोग के यहाँ पे 15-15 मॉडल सेट आएगा दोस्तों इस चैनल के मदद से, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि इस मॉडल सेट में आप लोगों को लेटेस्ट पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, बहुत ही वीविया है दोस्तों। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर्स के मॉडल सेट और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैंने आप लोग के यहाँ पे सिलेक्ट करके दिया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों आप लोगों के एग्जाम के लिए। अगर आप भी दोस्तों क्लास 12 के छात्र और आगामी बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों को जैसी मॉडल सेट आएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना दोस्तों आप 35 में से कितना क्वेश्चन पहले से जानते थे। ठीक है, अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों तो टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पे आप लोग को इसका PDF भी मिल जाएगा। और प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं, starkstudypoint.com गूगल पे लिखिएगा, फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। यहीं पे इसी वेबसाइट पे आप लोग यहाँ पे 15-15 मॉडल सेट का लिंक जो है यहाँ पे पब्लिश किया गया है, तो जाके आप लोग पढ़ भी सकते हो वहाँ पे। ठीक है, मोबाइल पे वेबसाइट के माध्यम से starkstudypoint.com। चलिए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों फिजिक्स भौतिक विज्ञान मॉडल सेट 2 का क्वेश्चन। इसी तरह के आप लोग को हर सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश का आने वाला है दोस्तों। ठीक है, बने रहिएगा। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि r दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी बार देखने को मिला होगा दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स में भी और मॉडल सेट में भी। तो ये आपका होता है 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये r के पावर -2 हो जाएगा। इसका सही उत्तर आपका 81। r दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो 1/r² के समानुपाती होता है, r−2। ठीक है, तो याद रखिएगा 81। ये क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिला होगा, बहुत ही वीविया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र होता है। ठीक है, तो याद किए होंगे दोस्तों डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो ये आपका होता है ml3 t के पावर -3, उसके बाद I के पावर -1। यही आपका यहाँ पे विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र डायमेंशन फार्मूला होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा 2 का B। बहुत ही ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि P वेक्टर यहाँ पे विद्युत आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव यहाँ पे E वेक्टर तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा, टॉर्क का जो मान होगा यहाँ पे पूछा गया है। तो ये आपको पता ही होगा दोस्तों, P×E वेक्टर होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। तो 3 का सही उत्तर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे कि P वेक्टर विद्युत आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव E वेक्टर तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला जो टॉर्क होगा दोस्तों, बल आघूर्ण होगा, ये आपका यहाँ पे P×E वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेगा यहाँ पे 3 का ए। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन था ये। चलिए 4 नंबर देखते हैं कि एकांक आवेश को समविभवीय सतह पर x मीटर ले जाने में किया गया कार्य जो होता है दोस्तों, देखिए समविभवीय सतह दिया गया है यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो इस पे जो होगा ना, इसका डिस्टेंस दोस्तों वो आपका 0 हो जाएगा। एकांक आवेश को समविभवीय सतह पर x मीटर, ठीक है, x के जगह पे कुछ भी यहाँ पे दिया रहे मान, कितना भी मीटर ले जाए तो उस पर जो वर्क होगा दोस्तों, वर्क डन होगा, वो आप लोग का यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, तो याद रखेगा यहाँ पे 4 का C। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखते हैं यहाँ पे कि आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज होलो स्फेरिकल कंडक्टर इज। तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में। तो इसका भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान, ये आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0। ठीक है, चलिए यहाँ पे 6 नंबर देखते हैं कि एक चालक है जिसकी धारिता 20 मिलीफैरेड है को 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो चालक की स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये आपका होता है स्थितिज ऊर्जा बराबर यहाँ पे ½ × C/V²। ठीक है, तो यहाँ पे C का मान दिया गया है दोस्तों 20 मिलीफैरेड, तो इसको हम लोग फैरेडे में बदलेंगे। और यहाँ पे आपका V का मान दिया गया है 1000 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 × C का मान यहाँ पे 20 मिलीफैरेड है, तो इसको हम लोग बदलेंगे
फैराडे में, तो 10 के पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे v के जगह पे यहाँ पे 1000 और यहाँ पे v² है ना, तो 1000 एक बार और लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 10 बार में यहाँ पे लग जाएगा, 20 कट जाएगा दोस्तों, और 10 के पावर -3 से 1000 चला गया, तो यहाँ पे बचा 10 के पावर यहाँ पे 4, ठीक है, जूल हो जाएगा ये, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 6 का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर 10 के पावर 4 जूल। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, हाफ CV², ये वाले फार्मूला से आप लोग बनाओगे। मिली फैराडे है तो उसको आप लोग फैराडे में बदलोगे, पहले 10 के पावर -3 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये फैराडे में बदल जाएगा। कभी कभी आप लोग यहाँ पर माइक्रो फैराडे भी होगा, तो माइक्रो फैराडो को फैराडे में बदलना पड़ेगा दोस्तों, तब इसका वैल्यू जो है स्थितिज ऊर्जा निकलेगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे 10 के पावर 4 जूल आएगा, तो 6 का बी। चलिए 7 नंबर देखते हैं कि सेल का EMF मापा जाता है। द EMF ऑफ सेल इज मेजर्ड बाय। तो सेल का EMF जो मापा जाता है दोस्तों, वो पोटेंशियोमीटर से मापा जाता है, याद रखिएगा। 7 का बी, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन था ये, ठीक है। 8 नंबर है दोस्तों कि किरचॉफ का धारा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, कि किरचॉफ्स करंट रूल इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो ये चार्ज ऑफ कंजर्वेशन का है दोस्तों, किरचॉफ का धारा नियम करंट रूल जो होता है वो आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 8 का सी, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन था ये भी। किरचॉफ का द्वितीय सेकेंड लॉ भी पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा वो भी। 9 नंबर है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग किसको मापते हैं दोस्तों, तो ये एनर्जी को मापते हैं, ठीक है, एनर्जी ऊर्जा को। ये इसका व्यवहारिक मात्रक है दोस्तों। इसका जो SI मात्रक अगर पूछा जाए तो जानते होंगे दोस्तों, ऊर्जा का मात्रक जो होता है दोस्तों, SI मात्रक, वो आपका जूल होता है, ठीक है। लेकिन अगर व्यवहारिक मात्रक पूछा जाए तो ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, किलोवाट घंटा हो जाएगा, ये सभी एनर्जी का मात्रक है। तो 9 का सी याद रखिएगा। अब 10 नंबर देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे रेसिस्टेंस मुख्य धारा का 1% ही गैल्वेनोमीटर में प्रभावित हो रहा है। इसके लिए शंट का मान जो होगा वो कितना होगा। रेसिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज G यहाँ पे दिया गया है। शंट यूज्ड एट अलाउ 1% ऑफ मेन करेंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज। तो देखिए दोस्तों, इसका एक फार्मूला बेस्ड होता है शंट का मान निकालने के लिए, यहाँ पे G गुने यहाँ पे IG अपॉन I माइनस IG, ठीक है। तो यहाँ पे G का मान दिया गया है दोस्तों, गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध दिया गया है रेसिस्टेंस वो G। उसके बाद यहाँ पे IG का मान यहाँ पे दिया गया है दोस्तों 1। उसके बाद यहाँ पे 100 माइनस यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा जगह तो G अपॉन 99। तो यही आपका जो ए ऑप्शन है दोस्तों, ये आपका सही हो जाएगा यहाँ पे शंट का मान निकालने के लिए। तो 10 का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले फार्मूला से आप इसको बना सकते हो। तो यहाँ पे 1% की जगह कुछ भी अगर पूछा जाए दोस्तों, तो आप लोग निकाल सकते हो इस वाले फार्मूला के बेस्ट से, ठीक है। तो 10 का यहाँ पे सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखते हैं कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत जो आधारित है। देखिए हर मॉडल सेट में आप लोग को मिल जाएंगे, और ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी पॉपुलर है दोस्तों, और वीवीआई इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये डायनेमो का कार्य आधारित है। तो याद रखिएगा 11 का बी। चलिए 12 नंबर देखते हैं कि स्वप्रक्त्व का मात्रक, ठीक है, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज। तो स्वप्रक्त्व का जो मात्रक होता है दोस्तों, ये आपका होता है हेनरी, ठीक है। याद रखिएगा, इसको H से हम निरूपित करते हैं, तो यहाँ पे हेनरी हो जाएगा। तो 12 का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सी। अब 13 नंबर है दोस्तों कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं, तब यहाँ पे क्या होगा वैल्यू, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया हुआ है दोस्तों, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर्स के मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी बार देखने को मिला होगा दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन को हर एक मॉडल सेट में लगभग मिल ही जाता है, तो ये काफ़ी पॉपुलर हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू हो जाता है N2 ग्रेटर देन यहाँ पे N1, ठीक है। सेकेंडरी जो यहाँ पे प्राइमरी से यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा यहाँ पे 13 का बी सही उत्तर। चलिए 14 नंबर देखते हैं कि LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, पावर फैक्टर ऑफ LR सर्किट इज। तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों यहाँ पे cos फाई बराबर पावर फैक्टर यहाँ पे R अपॉन रूट अंडर R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू L स्क्वायर, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पे फार्मूला हो जाता है LR परिपथ का शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर ऑफ LR सर्किट इज। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। R अपॉन रूट अंडर में यहाँ पे R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू L स्क्वायर।
चलिए 15 नंबर देखते हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का जो मान होता है, यहाँ पे नमन हो जाएगा, ठीक है। द एंगल ऑफ डीप एट मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ इज, तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का जो मान होता है दोस्तों, चुंबकीय बोला जा रहा है ना, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। यही विषुवत रेखा पूछता है दोस्तों, तो ये 0 हो जाता है। देखिए यहाँ पे मान लो कि ये आपका पृथ्वी है दोस्तों, अर्थ है, और ये आपका इक्वेटर है, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री अगर दिया, यहाँ पे इक्वेटर मान लेते हैं 0 डिग्री, और ये आपका यहाँ पे साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, ठीक है। चुंबकीय ध्रुव है दोनों। अगर विषुवत रेखा पर 0 होता है एंगल ऑफ डीप नमन कोण का मान, अगर हम दो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे दोस्तों, तो ये नमन कोण का जो मान होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है, ये बढ़ेगा। अगर हम चुंबकीय ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे दोस्तों, तो एंगल ऑफ डीप जो होगा वो आपका डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये, और आप लोग को पूछा ही जाता है विषुवत रेखा पर या फिर चुंबकीय ध्रुव पर, या फिर चुंबकीय ध्रुव से अगर विषुवत रेखा की ओर जाएंगे, या फिर विषुवत रेखा से चुंबकीय ध्रुव की ओर जाएंगे। ये आप लोग को क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा 2021 की बोर्ड परीक्षा में, तो याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को। तो यहाँ पे 15 का बी याद रखेगा। अब 16 नंबर देखते हैं दोस्तों कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की जो दिशा होती है, यहाँ पे द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, तो जानते होंगे दोस्तों आप लोग कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की जो दिशा होती है वो ई क्रॉस बी वेक्टर के यहाँ पे समानांतर होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 16 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ई क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। चलिए यहाँ पे 17 नंबर देखते हैं कि किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर यहाँ पे चमकता नजर आता है दोस्तों। एन एयर बबल इनसाइड वाटर साइंस ड्यू टू, तो जानते होंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही कारण हवा का बुलबुला जो है पानी के अंदर चमकता नजर आता है। तो याद रखिएगा 17 का सी, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है। और मृग मरीचिका का उदाहरण भी पूछा जाता है दोस्तों कि किसके कारण से होता है, ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं 18 नंबर दोस्तों की, दो लेंस है जिनकी क्षमता -5 डायोप्टर और 15 डायोप्टर है प्लस में, को यहाँ पे समाक्षीय सटा कर रखने पर संयोजन की जो फोकस दूरी होगी, यहाँ पे पूछा गया है द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कोएक्सियल कॉन्टैक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज ऑफ पावर 5D एंड -5D एंड यहाँ पे +15D, ठीक है, विल बी। तो जानते होंगे दोस्तों यहाँ पे अगर सटा के रखेंगे संयोजन, इसका फोकस दूरी निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे -5 प्लस यहाँ पे 15, तो ये आपका हो जाएगा 10 डायोप्टर। अब जानते होंगे फोकस दूरी बराबर होता है 1/D, तो यहाँ पे 100 कुछ नहीं दिया है दोस्तों, तो यहाँ पे 1 मीटर है, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में रखेंगे क्योंकि ऑप्शन भी आप लोग को यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है। तो यहाँ पे 100/D का मान यहाँ पे 10 देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एफ का मान यहाँ पे हो जाएगा प्लस में, क्योंकि यहाँ पे आपका डायोप्टर जो है वो प्लस में आया है, तो 18 क्या हो जाएगा आपका 20 सही उत्तर, ठीक है। 19 नंबर है कि खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब जो होता है द फाइनल इमेज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज, देखिए खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम जो प्रतिबिंब होता है दोस्तों आपका वर्चुअल एंड इन्वर्टेड होता है, काल्पनिक और उल्टा होता है। तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन 19 का क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बताया जा रहा है कि बेलनाकार लेंस का व्यवहार जो किया जाता है आंख के किस दोष को दूर करने के लिए। सिलेंडर लेंसेज का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों किस लेंस के लिए, तो वो आपका अस्टिग्मेटिज्म होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 20 का सी, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के लिए और दूर दृष्टि दोष के लिए, दूर के लिए तो यहाँ पे कन्वेक्स हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे उत्तल हो जाता है, और निकट के लिए आपका कनकेव हो जाता है, अवतल हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन। तो 20 का क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सी, अस्टिग्मेटिज्म। चलिए यहाँ पे 21 देखते हैं कि प्रकाश के रेले प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश का परिमाण तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के किस रूप में समानुपाती होता है। रेले प्रकीर्णन के अनुसार यहाँ पे बताया गया है दोस्तों कि प्रकाश का जो परिमाण होगा वो तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के किस रूप में समानुपाती होता है, तो ये आपका होता है 1/λ4 के रूप में समानुपाती, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 21 का डी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों प्रीवियस ईयर्स में, तो 21 का डी हो जाएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों इसी तरह के, आप लोग को 15-15 मॉडल सेट इस चैनल की ओर से दिया जा रहा है, तो आप वेबसाइट की मदद से प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्ट उसी पेज पे आ जाओगे दोस्तों। फिजिक्स का
या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हो आप लोग starkstudypoint.com, ठीक है। और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाएगा इसका PDF लेने के लिए, वहीं पे आप लोग को PDF दिया जाएगा दोस्तों। तो टेलीग्राम पे हर सभी छात्र को जुड़ जाना है। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, दे दिए है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड न्यूज मिलते रहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 23 नंबर दोस्तों कि ब्रूस्टर का जो नियम है, ब्रूस्टर्स लॉ, बहुत ही VVI क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये हर एक साल पूछा जाता है कि ब्रूस्टर्स का जो लॉ यहाँ पे होगा दोस्तों, कांस्टेंट म्यू बराबर 10 IP हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, म्यू बराबर 10 IP। तो यहाँ पे 23 का क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर B हो जाएगा। ब्रूस्टर का नियम बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे 24 है कि लेमडा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि लेमडा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की जो ऊर्जा है, द एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लेमडा इज, तो ये आपका हो जाएगा hc/लेमडा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 24 का A, फोटोन की ऊर्जा अगर लेमडा तरंगदैर्ध्य दिया रहे तो hc/लेमडा होगा यहाँ पे। तो 24 का क्या हो जाएगा, से उत्तर A हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 25 देखते हैं दोस्तों कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। देखिए 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में नहीं पड़ती है और एक पड़ती है। तो यहाँ पे जो भाग पड़ती है दोस्तों दृश्य भाग में, कौन सा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, तो वो आपका होता है बामर सीरीज, ठीक है। बामर श्रेणी होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 25 का A, 25 का A हो जाएगा यहाँ पे से उत्तर। 26 है कि निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है। लेस पार्टिकल, यहाँ पे चार्ज लेस पार्टिकल पूछा जा रहा है दोस्तों, अल्फा कण, बीटा कण, प्रोटॉन और फोटोन। तो ये अल्फा कण, बीटा कण और प्रोटॉन पर जो है चार्ज होता है दोस्तों, लेकिन फोटोन जो है आपका, इस पे जो है चार्ज लेस पार्टिकल है दोस्तों ये। तो ये आवेश रहित कण हो जाएगा फोटोन। तो 26 का D। अब 27 देखते हैं कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं। क्या कहा है दोस्तों यहाँ पे, द टाइम ड्यूरिंग व्हिच द क्वांटिटी ऑफ एनी रेडियो एक्टिव मटेरियल बिकम्स हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इज कॉल्ड, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों अर्ध आयु, हाफ एज, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा चुका है दोस्तों बहुत बार। तो याद रखिएगा ये परिभाषा है दोस्तों, इसका डेफिनेशन है कि हाफ एज का, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ एज, अर्ध आयु बोलते हैं। इससे आप लोग को क्वेश्चन भी पूछा जाता है न्यूमेरिकल टाइप। यहाँ पे 28 नंबर है दोस्तों कि नंद गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या है। तो नंद गेट के लिए बुलियन व्यंजक जो हो जाता है दोस्तों, ये आपका A.B बराबर यहाँ पे Y के ऊपर रेकरिंग, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। नंद गेट के लिए बुलियन व्यंजक हो जाएगा आपका C ऑप्शन, A.B के ऊपर यहाँ पे रेकरिंग बराबर Y, ठीक है। 28 का C। अब 29 देखते हैं दोस्तों कि दाशमिक संख्या 15 का द्विआधारी में मान होगा। देखिए बाइनरी में पूछा जा रहा है डेसिमल नंबर को, तो डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल, इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो देखिए काफ़ी बार मैंने आप लोगों को बताया भी है दोस्तों। तो ये निकालने का तरीका एक बार और चलिए बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे 15 है दोस्तों, इसको हम लोग पहले 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2, फिर 3, फिर 2, यहाँ पे 1, ठीक है। और जो शेष यहाँ पे बचेगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 2, 1 बचा है शेष, उसके यहाँ पे 3, फिर 1 शेष बचा है, फिर यहाँ पे 1 और 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, और नीचे से लेंगे हम लोग तो 1 1 1 1, तो ये आपका हो जाएगा 4 1 यहाँ पे बाइनरी में, ठीक है। तो ये आपका C ऑप्शन हो जाएगा 29 का 15 का द्विआधारी में मान। काफ़ी बार मैंने आप लोगों को बताया भी है दोस्तों, 25 का, 20 का, 21 का, किसी भी संख्या का अगर पूछेगा तो इसी तरह से आप लोग बनाइएगा बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी में। तो याद रखिएगा 29 का C यहाँ पे हो जाएगा। 30 है दोस्तों कि टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है, फ्रीक्वेंसी रेंज का। तो ये आपका होता है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में देखने को मिलेगा दोस्तों काफ़ी बार। तो 30 का से उत्तर आपका C हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 31 नंबर देखते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है दोस्तों। तो किसी वस्तु पर जो मिनिमम चार्ज है दोस्तों, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी लेस देन, तो ये आपका 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम से कम नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा मिनिमम इतना ही चार्ज होगा ही, ठीक है, इससे कम नहीं हो पाएगा। तो याद रखिएगा 31 का यहाँ पे से उत्तर आपका A हो जाएगा, ठीक है। 32 है दोस्तों कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र Z अक्ष के अनुरूप हो तो सम विभव जो होगा, इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस
एलोंग जेड एक्सिस इक्विपोटेंशियल इज एलोंग। तो यहाँ पे जेड अक्ष है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक्स वाई तल हो जाएगा। तो 32 का कितना हो जाएगा आपका ए हो जाएगा एक्स वाई तल, ठीक है। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुरूप हो तो सम विभव जो होगा वो एक्स वाई प्लेन में होगा। तो 32 का ए। 33 देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे नाइक्रोम, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, नाइक्रोम हो जाएगा, जो आप लोग को यहाँ पे संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मटेरियल फॉर मेकिंग कनेक्टिंग वायर्स। तो ये आपका नाइक्रोम हो जाएगा। चलिए 34 देखते हैं यहाँ पे कि फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है। तो फ्यूज तार यहाँ पे होता है दोस्तों आपका लेड टिन मिश्र धातु से, ठीक है, बना होता है, याद रखिएगा, लेड टिन मिश्र धातु से फ्यूज तार बनाया जाता है। फ्यूज वायर इज मेड ऑफ व्हिच मटेरियल। तो लेड टिन एल्लोय हो जाएगा यहाँ पे आपका मिश्र धातु। 35 है दोस्तों कि 3 प्रतिरोध दिया गया है जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध R है, भिन्न भिन्न तरीकों से संयोजित किए गए हैं, इनमें से कौन प्राप्त नहीं हो सकता है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि 3 प्रतिरोधक दिया गया है जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध R है, ठीक है। तो इसको हम लोग समांतर क्रम और पहले श्रेणिक क्रम में हम लोग करेंगे। इसको देखिए, तो यहाँ पे R प्लस R, तो ये 3R हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका R/3 भी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका 2R/ जो यहाँ पे 4 जो होगा ये आपका नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 3 ही प्रतिरोध है और यहाँ पे 4 दिया गया है। तो याद रखिएगा 35 का बी 3R/3 और 2R/3 ये सभी आपका यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पे 2R/4 जो है ये आपका नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 35 के यहाँ पे बी 3 प्रतिरोध दिया गया है जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध R है, भिन्न भिन्न तरीकों से इसको हम लोग संयोजित करते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये आपका 2R/4 हो जाएगा ऑप्शन से, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं, ये मॉडल सेट 2 है दोस्तों। इसी तरह से आप लोग को यहाँ पे कितने मॉडल सेट आएंगे, तो 15 मॉडल सेट आएंगे सभी सब्जेक्ट का। तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा दोस्तों आप सभी के एग्जाम के लिए। तो इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं चैनल के मदद से, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके, ताकि जैसे ही हम नया वीडियो लेकर आएँ इस तरह का आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि बहुत सारे छात्र जुड़ पाए और हम आप लोगों के लिए इसी तरह से काफ़ी अच्छे वीडियो जो है लेकर आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।